हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। आज के दिन आपको पता ही है दोस्तों, 3 आईपीओज का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, जिसमें मेजरली इंडो एमआईएम है, जिसको लेकर कह सकते हैं आप सब लोग वेट कर रहे होंगे। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है, एक्शन में आपको काफ़ी सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। कल से नई ओपनिंग्स है, तो इन सब के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडो एमआईएम का अलॉटमेंट तो जैसे मैंने बताया आपको, आज के दिन आपको आता हुआ नज़र आएगा ही आएगा। और ये बात ध्यान रखिए, इंडो एमआईएम के साथ साथ 2 और आईपीओस, जिसका नाम है लोहिया कॉर्प और एक्स्ट्रानेट, ये दोनों भी अपना अलॉटमेंट आज के दिन पेश करेंगे। सो इसके ऊपर एक अलग सा हम वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से चेक करना है। उस वीडियो में हम मेजरली तीनों आईपीओस को ही कवर कर लेंगे, तो अभी जीएमपी में कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं उन आईपीओस के बारे में जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो मणिपाल हॉस्पिटल्स, एक और नया दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ, बिग आईपीओ जो ओपन होने वाला है कब से, कल से 31 जुलाई तक। आज के दिन यानी 28 को दोस्तों कंपनी की आपको एंकर बुक आती हुई देखने को मिलेगी। बड़ी एंकर बुक आने वाली है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में क्यूआईबी का हिस्सा 75% का है, तो 45% जो होता है वो एंकर्स के पास आपको जाता हुआ दिखता है। तो 45% ऑफ दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी विद द एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स में देखना दिलचस्प होगी कौन कौन से नाम है हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। नो डाउट अच्छी एंकर बुक आएगी, बड़ी एंकर बुक आएगी, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बात क्या है कि सवाल ये आता है कि आईपीओ को रिस्पांस किस प्रकार का मिलता है ओपनिंग के बाद, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी 590 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर का लॉट साइज़ है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए 56 रुपीज़ के आसपास का डिस्काउंट है। 9,275 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 8,000 करोड़ का तो दोस्तों फ्रेश इशू है, बाकी का आपको एक ओएफएस देखने को मिल जाता है जो करीबन 1,275 करोड़ का है। तो ये बात भी सही है कि देखिए, जो बड़ा पोर्शन है वो आपको फ्रेश इशू का देखने को मिलता है, ना कि ऑफर फॉर सेल का। हमने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे जो बड़े आईपीओ आते हैं, जो बिग आईपीओ आते हैं, उनमें एक चीज़ होती है कि जो ओएफएस का पार्ट होता है वो बड़ा होता है, फ्रेश इशू का पार्ट छोटा होता है। बट इस आईपीओ में ऐसा नहीं है। कंपनी है जो फ्रेश इशू है, इससे अपनी मेजरली डेट को खत्म करने के ऊपर काम करेगी, जिससे आप कह सकते हैं कंपनी अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रांग दिखाना चाहती है। ये कंपनी का काम है। बाकी अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कंपनी की ग्रोथ आपको कोई मिसिंग देखने को मिलेगी। लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो तेज़ी से आपको बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 10,520 करोड़ का हुआ है। मुनाफा आप कह सकते हैं ऊपर नीचे होता है, जैसे 916 करोड़ आ गया कंपनी का मुनाफा 1,080 करोड़ से, तो ये ज़रूर एक फैक्टर हो सकता है। बट स्टिल, जैसे मैंने कहा, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी के लिए वो इनके ऊपर डेट है, बोरोइंग है, जो लगभग 10,500 करोड़ है। और कंपनी ने साफ कहा है कि ये जो कंपनी है ये लगभग 5,552 करोड़, राइट, ये जो है दोस्तों पैसा कंपनी अपनी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स के ऊपर खर्च करेगी। ताकि होगा क्या कि जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग है वो कम हो जाएगी, तो कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, मतलब बोरोइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी आपको लो होता हुआ देखने को मिलता है। एंड उससे होगा क्या दोस्तों, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डेफिनेटली आपको और बचता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जब डेट ज़्यादा होता है तो आपको नो डाउट चुकाना ही पड़ता है। इसके अलावा एक एक्विजिशन करेगी कंपनी, 574 करोड़ के आसपास का एक माइनॉरिटी स्टेक लेने वाली है सह्याद्री हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा जीसीपी यानी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी का पैसा खर्च होता हुआ दिखेगा। तो इंटरेस्टिंग है ये है कि हाँ, वैल्यूएशंस आपको ऑन द फ्रंट ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ऐसा नहीं है कि देखिए कंपनी के जो नंबर्स है उसके हिसाब से वैल्यूएशंस आपको आगे एडजस्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है वो कम होता हुआ नजर आ जाएगा। तो वो एक फैक्टर है। बट लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैंने कहा, रिस्पॉन्स जो आएगा वो आपके सामने हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फिर अगला आईपीओ आता है जुनिपर ग्रीन का। ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 29 से नहीं, लेकिन 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 225 का प्राइस बैंड है, 66 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, 21 रुपये का डिस्काउंट है, एम्प्लॉयज़ के लिए 1800 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है पूरा का पूरा ही, यानी कोई ऑफिस का पार्ट ही नहीं है इस आईपीओ के अंदर भी। कंपनी अपना आईपीओ साइज को कट भी किया है और अब पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेकर आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। एंड इसके अलावा एक और है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, जो भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। तो 3 आप कह सकते हैं बैक टू बैक आईपीओ आपको आते हुए दिख गए। तो इन तीनों आईपीओ को रिस्पॉन्स किस तरह का मिलता है देखते हैं। इन दोनों की जो एंकर बुक है वो 29 को आपको आती हुई दिखेगी, यानी कल के दिन। सो लेट्स सी यहाँ पर एंकर बुक किस प्रकार की आती है। अब कुछ अपडेट्स है, देन जीएमपी के ऊपर बात करेंगे। तो पहला अपडेट दोस्तों किसको लेकर है, तो पहला अपडेट देखिए जेप्टो के आईपीओ को लेकर। सो खबर ये आ रही है कि जेप्टो ने अपने वैल्यूएशन को बहुत बड़ा कट किया है। जी हाँ, और इस कट के कारण आज बेसिकली स्विगी, इटर्नल, इन सब के शेयर्स बढ़ गए। रीज़न सिंपल है कि देखिए, जो कैश बर्निंग बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर नो डाउट दोस्तों वैल्यूएशन हमेशा एक फैक्टर आपको प्ले करता हुआ दिखेगा, अगर वो ज़्यादा लग रहा है। और जिस तरीके से देखिए मार्केट ने अपने आप को आपने देखा ही है कि मार्केट जिस तरीके से नीचे आया है,
कंपनीज़ के लिए और मुश्किल हो चुका है कि वैल्यूएशन अगर हम हाई रखेंगे तो कंपनी को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि जेप्टो ने अपनी IPO वैल्यूएशन को कट कर लिया है टू $3 बिलियन, विच मीन्स कि कंपनी कह रही है कि हम अपना IPO लेकर आएंगे, और IPO लेकर आएंगे अगर मैं 90 के हिसाब से भी देखता हूँ तो 27,000 करोड़ पे, 27,000 करोड़ पे कंपनी चाह रही है कि अपना अब वैल्यूएशन किया जाए। कितना पहले वैल्यूएशन था? पहले कंपनी का वैल्यूएशन दोस्तों $6-7 बिलियन के आसपास था। सो आप सोचिए, जो कंपनी पहले आपको इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे आ रही थी, अब वो नीचे $3 बिलियन के आसपास लेकर आ रही है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव कर रहे हैं लोअर वैल्यूएशन एंड अ पोटेंशियली स्मॉलर फंड रेज सिग्नल्स दैट पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग लेस विलिंग टू फाइनेंस द एग्रेसिव कैश बर्न दैट हैज़ फ्यूल्ड जेप्टोज रैपिड एक्सपांशन। मतलब इसका मतलब साफ है कि जो निवेशक है वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया जाए जहाँ पर कैश बर्न होता है, और अब कैश के कारण, मतलब पैसों के कारण जो है वो बेसिकली ग्रोथ तो दिखा रहे हैं, रैपिडली अपने आप को बढ़ा तो रहे हैं, बट वो है कि आपकी जो बुक्स है उसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, बिकॉज आप लगातार लॉस मेकिंग है, और लॉस आप जब जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको कैश की जरूरत होती आएगी, एंड वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जेप्टो को समझ में आ चुका है कि वैल्यूएशन को नीचे रखना ही बेटर है। सो देखते हैं यहाँ पर कंपनी कब लॉन्च करती है। मोस्ट लाइकली, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगस्त के महीने के अंदर ही कंपनी अपना IPO को लॉन्च करेगी, एंड जो IPO लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा नाउ एट अगेन लोअर वैल्यूएशन और लोअर IPO साइज, दोनों आपको दोस्तों होता हुआ दिखेगा। देखते हैं यहाँ पर IPO कितना करोड़ का आता है। देन दोस्तों अगला अपडेट है वेरिटास फाइनेंस IPO को लेकर। तो कंपनी ने फिर से अपनी IPO प्रोसेस को रिवाइव किया है, और कंपनी अब अपना ऑफर साइज 1500 करोड़ रुपए लेकर आती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि दोस्तों वेरिटास फाइनेंस ने अपने IPO प्लान को फिर से रिवाइव किया है, और ऑलमोस्ट ईयर आफ्टर, मतलब 1 साल बाद सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपनी DRHP आपको फाइल करती हुई देखने को मिलेगी इन द कमिंग वीक्स, जिसमें कंपनी 2800 करोड़ से अपने IPO साइज को घटाकर 1500 करोड़ पर लेकर आएगी। मतलब आप सोचिए 1300 करोड़ कंपनी जो है वो अपने IPO साइज को स्लैश करने वाली है। रीज़न सिंपल है, मार्केट कंडीशंस। देखिए ऐसी कंपनीज को बेटर होता है मेरे सबसे फाइनेंस कंपनीज को कि वो IPO ना भी लाए तो ठीक है, मतलब वैसे भी अगर आप देखेंगे इस सेक्टर को लेकर उतना ज़्यादा उत्साह भी नज़र नहीं आ रहा है, बट ठीक है, कम 1500 करोड़ का IPO लेकर आ जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन पॉइंट वही कि कितना पैसा बन पाएगा उस समय भी, कितनी वैल्यूएशन पे ले पाएंगे, एंड सबसे बड़ी बात निवेशकों के लिए जगह रहेगी कि नहीं रहेगी, ये देखने वाली बात है। बट बिल्कुल जो वैलिडिटी है ऑफ इट्स प्रीवियस सेबी क्लियरेंस, ये आपको पता ही है खत्म होने वाली है, तो ये हो सकता है कि कंपनी अपने जो पेपर्स है वो फिर से फाइल करे। जो कंपनी है उसने ICICI सिक्योरिटीज़, IIFL कैपिटल, JM फाइनेंशियल और SBI कैपिटल मार्केट्स को उनके बैंकर्स के तहत चुना था। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करती है कंपनी। मोस्ट लाइकली 900 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 600 करोड़ के आसपास का OFS आपको देखने को मिलने जा रहा है। चलिए अब आते हैं GMP। तो देखिए RD इंडस्ट्रीज़ तो अभी मेन बोर्ड IPO, लेकिन अभी तक डिटेल्स आई नहीं है। फ्यूजन क्लासरूम टेक एक और दोस्तों SME IPO जो ओपन होगा 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, 159 का प्राइस बैंड है, 39 करोड़ का इशू का साइज़ है। GV इलेक्ट्रिकल्स एक नया SME IPO जो दोस्तों ओपन होगा 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, 130 रुपये का प्राइस बैंड है, 22 रुपये के आसपास का GMP विच 17%। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। धवल पैकेजिंग एक और SME IPO जो 92 से 97 रुपीज़ की प्राइसिंग के साथ आया है, 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 36.36 करोड़ का इशू का साइज़ है, 7 रुपये का GMP है। MV इलेक्ट्रो सिस्टम्स, आप देखिए यहाँ पर जो मेन बोर्ड IPO की GMP लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, नाउ एट 110 विच इज़ 25.88%, तो बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जुनिपर ग्रीन GMP शुरू हो चुकी है, अभी 20 रुपये के आसपास कारोबार करती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ 8.89%। द क्वेश्चन है कि क्या ये GMP टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, अपने आप में देखने वाली बात है। देन इसके दोस्तों अगला इशू आता है वन इंडिक टेक्नोलॉजीज़, एक नया SME IPO जो 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 27 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 96 का प्राइस बैंड है। देन अगला दोस्तों इशू आता है HR हाइजीन प्रोडक्ट्स, 83 से 88 का इसका प्राइस बैंड है, एक SME इशू है, 29 से 31 जुलाई के बीच में ओपन होगा, 53.95 करोड़ का इशू का साइज़ है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज GMP कह सकते हैं दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि सिंगल डिजिट्स में ही आपको आती हुई दिखेगी, 10 रुपये पे प्रीमियम आ चुका है। मतलब ये है कि देखिए GMP में तो कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है, क्या कर पाएगा ये देखने वाली बात ही रहेगी। देन पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग एक नया SME IPO जो आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिला है, और एक्शन में क्या है, मतलब तगड़ा इस IPO को रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है। एक SME IPO है और ये आज से ओपन हुआ है और 30 जुलाई तक ओपन रहेगा, 301 का प्राइस बैंड है, GMP है 300 रुपये की, विच इज़ 100% ऑलमोस्ट, 159 करोड़ का इशू का साइज़ है, और दोस्तों 6 गुना अभी तक ये सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन के अंदर। प्रॉप शॉप इवेंट्स भी ओपन हुआ है, बट इसको लेकर कोई इतना इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। ये IPO याद रखिएगा कल ही ओपन हो गया था और कल इसका आखिरी दिन भी है। देन दोस्तों अगला इशू आता है एडवांस टेक्नोफोर्ज, यहाँ पर 9 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, 24 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। ये भी कल के दिन बंद हो जाएगा 29 को, अभी तक सब्सक्राइब 0.4 टाइम्स हुआ है।
देन इसके बाद सिल्वर स्टॉर्म स्पार्क एंड रॉड, ये भी आज के दिन बंद होने वाला है, कोई खास एक्शन बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सब्सक्राइब पूरा ज़रूर हो चुका है। लोहिया कॉर्प 19 रुपये पे जीएमपी आ चुकी है। जीएमपी में थोड़ी सी बढ़त हमको देखने को मिल रही है लोहिया कॉर्प की। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाता है ये लिस्टिंग के दिन। अलॉटमेंट जैसे आपको बताया आज ही है। इंडो एमआईएम 190 रुपये पे जीएमपी कायम है। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को अभी तक तो नहीं मिल रहा, वो नजर आ रहा है। देन एक्स्ट्रा नेट 9.5 रुपये का जीएमपी यहाँ पर भी है, विच इज 7.49%, बढ़िया है, ये भी कह सकते हैं। श्री बालाजी माला 15 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी कल के दिन, देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। क्यूब हाईवेज की भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 3 अगस्त को। बाकी आईपीओ तो लिस्ट हो ही चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।